हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग व्यूअर्स? आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईमान किसको बोलते हैं। ईमान हमको ये तो पता है कि अल्लाह पर और एक अल्लाह पर और उसके रसूलों के ऊपर ईमान रखने को ईमान कहते हैं। भरोसा रखने को, यकीन रखने को, अल्लाह के ऊपर यकीन रखने को और उसके रसूलों के ऊपर, उसके किताबों के ऊपर, उसके फरिश्तों के ऊपर यकीन रखने को ईमान कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है या उसके अलावा भी कुछ और है? हदीसों में इसके बारे में क्या कहा गया है, हम इसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बुखारी शरीफ की हदीसों के बारे में देखेंगे। उसके अगले हदीसों के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर उसके बारे में भी बनाने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वीडियो में हम बुखारी शरीफ की हदीसों के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सही बुखारी की हदीस है। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, सिर्फ रसूल नहीं, सच्चे रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमज़ान के रोज़े रखना। इन 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। अगली हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 60 से ऊपर कुछ शाखें हैं, 60 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ईमान की, जिसमें से हया यानी कि शर्म भी ईमान की एक शाख है। 60 से ऊपर ईमान के शाख हैं, जिसमें से हया, शर्म भी ईमान की एक शाख है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हो गए जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, दूसरे लोग महफूज रहे। हम ईमान तो ला लेते हैं, अल्लाह के ऊपर, रसूलों के ऊपर ईमान रखता है, मगर हम गाली गलौज करते हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़े करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मुसलमान हो जाएंगे। हुजूर की हदीस है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहेंगे। एक मर्तबा एक सहाबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो, सबको सलाम करो। तुम खाना खिलाओ और जिसको जानते हो उसको भी, और जिसको ना जानते हो उसको भी सलाम करो। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स जब तक ईमानदार नहीं होगा जब तक वो अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने लिए चाहता हो। आजकल हमारे पास क्या होता है, हम अपने लिए अच्छी चीज़ डाल लेते हैं, जो भी बचा कुछ आए वो भाई के लिए रखते हैं। जब तक, हुजूर की हदीस ये है कि जब तक कोई शख्स ईमानदार नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वही ना चाह ले जो अपने नफ्स के लिए चाहता हो। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक कोई इंसान ईमानदार नहीं हो सकता, कोई शख्स तब तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा, यहाँ तक कि उसके वालिद और उसकी औलाद से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना आ जाए। हमारे पास क्या होता है, कुछ भी थोड़े बहुत चीज़ों के लिए इस्लाम को नज़रअंदाज करते हैं, दूसरे दुनिया के लिए इस्लाम को नज़रअंदाज करते हैं हमारे पास। हुजूर की हदीस है, जब तक कोई ईमानदार नहीं होगा जब तक कि यहाँ तक कि उसके वालिद, उसकी औलाद और बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा मेरी मोहब्बत ना आ जाए। अगली हदीस में यह कहा गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 3 चीज़ें जिस इंसान में पाली जाए वो उसने ईमान की मिठास को पा लिया। इसमें से पहला है अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक बहुत महबूब हो जाना, और दूसरा है, पहला है कि अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक सबसे महबूब हो जाए। दूसरा ये कि वो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए यानी कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी इंसान से मोहब्बत करे। और तीसरा ये कि वो इंसान कुफ्र में यानी कि शिर्क में वापस लौटने को इस कदर बुरा जाने जिस तरह किसी इंसान को आग में डाल देने को, जिंदा आग में डाल देने को जिस तरह बुरा जाना जाता है उस तरह से बुरा जाने। ये 3 चीज़ें जिस इंसान में पाली जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से नफरत रखना मुनाफिक की निशानी है। अंसार कहते किसे हैं? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए थे तो मदीने के जो लोग जो वहाँ पर हुजूर की रखवाली करते थे उनको अंसार कहते। तो अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से नफरत रखना मुनाफिक की निशानी है। इसकी अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर बैत कर लो, इन बातों पर मुझ पर बैत कर लो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, दिना नहीं करोगे और किसी पर नाहक बात नहीं बांधोगे।
और अपनी औलाद का कत्ल ना करोगे। जिस लोगों ने इस पर बात कर ली तो साहबा ने इस पर बात कर ली, और अगर जो लोग इस पर हम ये काम करेंगे तो उनके लिए अगर दुनिया में सज़ा दे दी गई तो वो सज़ा उनके लिए काफ़ी हो जाएंगी, और अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने उनके ऐब छुपा लिए, उनको सज़ा नहीं मिली, तो आखिरत में वो अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर अल्लाह उनको माफ़ करेगा तो माफ़ कर देगा, अगर माफ़ नहीं करेगा तो सज़ा देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शिर्क ना करो, किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना करो, चोरी ना करो, ज़िना ना करो, अपनी औलाद का कत्ल ना करो, और ना किसी पर नाहक झूठ बांधो। अगली हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नत दिए जाएंगे और दोज़ख दोज़ख में डाल दिए जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि जिस किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाए। तो जब उनको दोज़ख से निकाला जाएगा तो वो जले हुए होंगे, तो उनको बारिश के पानी में ये साफ़ कर कर जन्नत में डाल दिया जाएगा, तो वो इस तरह साफ़ हो जाएंगे जिस तरह दाना उगता है। अगली हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं उस वक्त जब तक के लोग ये ना कबूल कर ले कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। जंग कर ले, इसका मतलब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि जंग करके फसाद फितना फसाद फैलाए। कुरान की आयत है कि यहाँ कहीं भी जंग के मैदान में काफिर दिखे तो उनको मारो, तो उसकी तफसीर में कहा गया है। यहाँ पर जंग के मैदान की बात हो रही है, नॉर्मल टाइम की बात नहीं हो रही। जंग के मैदान में जब लड़ाई हो रही है, जब की बात हो रही है, सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, तो उस वक्त तक के लिए जंग करो जब तक कि वो ये ना कबूल कर ले कि मैं अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और नमाज अदा कर ले और ज़कात देने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि कौन सा ईमान सबसे अफजल है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर और उसके रसूल पर यानी कि मुझ पर ईमान लाना। तो पूछा गया उसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। जिहाद करने का माना जंग करना नहीं होता है, जिहाद का माना होता है स्ट्रगल करना, अल्लाह के लिए कोशिश करना। तो फिर पूछा गया कि उसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज मबरूर। मबरूर हज मतलब यानी कि जो कबूल हो चुका है वो हज। अगली हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखलाई गई, उसमें ज़्यादातर औरतें शामिल थीं। तो लोगों ने पूछा क्या ये औरतें कुफ्र करती थी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ कुफ्र करती थी और अपने शौहर की नाफरमानी क्या करती थी। औरतें का नेचर ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर तुम ज़िंदगी भर उनसे कोई भलाई करो लेकिन कभी कुछ गलती तुमसे हो जाए तो फौरी कह उठती है कि मैंने ज़िंदगी भर तुमसे कोई भलाई नहीं देखी, तुमने मुझसे मेरे साथ आज तक कभी कुछ अच्छा नहीं किया, फौरी कह उठती है। उसके अगले हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में तलवार लेकर लड़ाई करने लगेंगे तो उसमें क़ातिल और मक़तूल दोनों गुनाहगार है, दोनों को सज़ा मिलेगी। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मक़तूल तो क़ातिल तो खैर गुनाह क्या है, उसने कत्ल क्यों? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ातिल और मक़तूल दोनों आपस में एक दूसरे को मार देना चाहते थे, लेकिन क़ातिल ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से या मौका न मिलने की वजह से उसने उसको क़त्ल कर दिया, लेकिन मक़तूल का भी नीयत वही थी कि उसको क़त्ल कर दे। तो दोनों गुनाहगार हैं, क़ातिल और मक़तूल दोनों गुनाहगार होंगे। अगले हदीस में अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने एक ग़ुलाम को गाली दी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा ये अबू ज़र अभी भी ज़माने जाहिलियत के कुछ चीज़ तुझ में बाकी है। तो जब अबू ज़र ने गाली दी तो हुज़ूर को पता चला तो उन्होंने कहा कि ज़माने जाहिलियत के कुछ हरकतें अभी भी तुम में बाकी है, ये तुम्हारे भाई ही होते हैं, तुम्हारे भाई है। जब तुम वही पहनाओ जो इनको वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, वही खिलाओ जो तुम खाते हो, और उनको सिर्फ उतना ही बोझ डालो जितना कि वो सह सके, उतना ही काम बताओ जितना कि वो सह सके, और अगर कुछ ज़्यादा काम दे रहे हो तो तुम खुद उनकी मदद किया करो। लेकिन आजकल तो ग़ुलामों का दौर नहीं है तो उतना मसला नहीं है इस बात पर, लेकिन अगर कोई आपसे नीचा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे छोटा है तो आप उसकी ज़्यादती करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगली हदीस में कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली, जब बात करे तो झूठ बोले। दूसरी, जब भी किसी से कोई वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। और तीसरी ये है कि जब उसको अमीन बनाया जाता है कि यानी कि उसके पास कुछ रखा जाता है तो अमानत नहीं रखता, वो ख़यानत कर देता है।
अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सेम हदीस है, एक बात एक्स्ट्रा है, मुनाफिक की 3 की जगह 4 निशानियाँ बताई गई है। पहली वही कि जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफ़ी करे, जब उसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। चौथी एक बात इसमें ये ऐड की गई है कि जब भी उसकी कोई लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा हुआ है तो गाली गलौज पर उतर आता है। ये 4 निशानी मुनाफिक की बताई गई है। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शब क़दर में, शब क़दर एक रात है जो रमज़ान के आखिरी हिस्से में आती है, तो शब क़दर में सिर्फ़ अपनी आखिरत के सवाब के लिए जागे तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए निकलता है वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी हो जाता है। या तो अल्लाह उसे सही सलामत वापस घर भिजा देंगे या फिर उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर जिंदा हूँ, फिर मारा जाऊँ, फिर जिंदा हूँ, तो वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी हो जाता है। या तो अल्लाह उसको सही सलामत घर पहुँचा देंगे या तो उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान में साफ़ नीयत के साथ रोज़े रखे उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, पर शर्त यह है कि साफ़ नीयत के साथ रखने होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन बहुत आसान है और जो शख्स दीन में सख्ती अख्तियार करेगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा, उसकी सख्ती नहीं चल सकेगी। और बस उसके लिए अपने अमाल में पुख्तगी अख्तियार करो, मतलब भरोसा रखो अपने अमाल के ऊपर। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा इस्लाम कबूल कर लेकर मुसलमान हो जाता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह जो भी उसने किए तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगली हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो इंसान जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो, उसने कलमा पढ़ा और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो, वो एक ना एक दिन दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन और इस्लाम में दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है। तो उनसे रसूलुल्लाह से सवाल किया कि इनके इसके अलावा और कोई नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं, लेकिन तू नफिल नमाज़ें पढ़, इसके अलावा और कुछ नहीं? तो हुजूर ने कहा कि रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। तो और कोई रोज़े नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पर नफिल रोज़े रखो। उसके बाद फिर पूछा गया कि और कुछ नहीं करना है? तो हुजूर ने कहा कि ज़कात दिया करो। तो उनसे पूछा गया कि इसके अलावा और कोई ज़कात नहीं? तो हुजूर ने कहा कि नहीं, पर नफिल ज़कात दिया करो। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जनाजे में मैयत के साथ जाए और नमाज भी पढ़े और तदफीन में भी रहे तो वो 2 खैरात लेकर लौटेगा, 2 खैरात सवाब लेकर लौटेगा। एक खैरात इतना बड़ा होगा जैसे ओहद का पहाड़ होगा, और जो सिर्फ जनाजे में जाए लेकिन तदफीन में ना जाए वो एक खैरात के उतना सवाब लेकर लौटेगा। अगली हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को गाली देता है वो फासिक यानी कि गुनाहगार होता है। वैसे गाली किसी को भी देना गुनाहगार है, लेकिन इसमें कुछ और भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मुसलमान को गाली देना उससे गुनाहगार हो जाता है और उसको कत्ल करने से कुफ्र हो जाता है, काफिर हो जाता है, कुफ्र हो जाता है। इसमें यह भी बताया गया, इसलिए मुसलमान का लफ्ज़ शामिल है, वरना गाली किसी को भी देना हराम है। अगले हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनको शब क़दर के बारे में बताने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन वहाँ पर 2 आदमी लड़ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे शब क़दर बतलाई गई, मैं वो बतलाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी के लड़ाई होने की वजह से वो मेरे दिल से उठा ली गई। तो तुम शब क़दर को 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में तलाश करो। दूसरे हदीसों में है कि ताख़रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे की, उसमें 21वीं और 23 में भी आ जाती है, तो टोटल 5 ताख़रातों में तलाश करना होगा। लेकिन इस हदीस में हमको 25वीं, 27 और 29 रात का जिक्र किया गया है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान किसे कहते? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान उसको कहते हैं कि अल्लाह के होने पर यकीन रखो, उसके फ़रिश्तों के होने पर यकीन रखो, उसके रसूलों के होने पर यकीन रखो, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर यकीन रखो, और एक दिन अल्लाह के सामने आने पर यकीन रखो। इसको ईमान कहते हैं।
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو اس طرح سمجھ کر پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئیں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا بھی نہیں جانتا، مطلب اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ اور اس کی نشانیاں یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں قیامت کے قریب لونڈی اپنے آقا کو جنم دیں گی، اور سیاہ اونٹوں کے چرانے والے اپنے مکانات کو، بڑے بڑے مکانات کو تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کریں گے، ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم ان جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ شخص جو حضور سے سوال کیا کر رہا تھا وہ پلٹ کر واپس چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو واپس لے کر آؤ، تو جب صحابہ جا کر اس کو ڈھونڈے تو وہ کہیں نہیں ملا، تو واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں تک ان کا علم پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اگلے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن ہے رہا تو انسان کا سارا بدن ٹھیک رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا انسان بگڑ جائے گا، اور وہ چیز دل ہے، یعنی کہ اگر ہم نے دل کو سمجھا لیا اور اچھے کام میں لگ گئے تو ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ دل بگڑ گیا اور ہم نیت خراب ہو گئی اور ہم برے کام میں لگ گئے تو سارا بدن برا کام میں لگ جائے گا، تو وہ ٹکڑا دل ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا اعمال اس کی نیت پر ہی ہوتا ہے، وہ جس نیت سے کام کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو اس کو اللہ ملتے ہیں۔ اللہ ملتے ہیں مطلب فزیکلی نہیں، وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے مطلب، اور جو دنیاوی مال کے لیے ہجرت کرے گا اس کو دنیاوی مال ہی ملے گا۔ اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ثواب کی نیت سے اپنی فیملی پر، اپنے پریوار کے اوپر خرچ کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، یعنی کہ وہ بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، وہ بھی صدقہ ہوگا اس کے لیے۔